issue of shares for consideration other than cash. हाँ जी, सन्ड्री एसेट, कल्ला एसेट खरीद रहे हो या एसेट्स ही खरीद रहे हो तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर तब लिखते हैं जब हमें सेलर का नाम पता होगा, तो फिर आप सेलर का नाम ही लिखोगे। फिर जी सेलर जो है उसको हमने पेमेंट करनी है। अगर आप उसे इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो कैश है, चाहे वो चेक है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो ड्राफ्ट है। देखो कैश पे कैश आता है, चेक पे बैंक आता है, बैंक ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट आता है, प्रोमिसरी नोट पे बिल्स पेबल आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे बिल्स पेबल आता है। Whatever you are paying and whatever is the mode of payment, कभी भी वो पहली एंट्री में नहीं आएगा। पहली एंट्री सिर्फ शॉपिंग की होगी, दूसरी एंट्री उस शॉपिंग की सेटलमेंट की होगी। अब अगर आप उसे कुछ पार्शियल पेमेंट कैश, चेक, ड्राफ्ट, बिल पेबल में कर रहे हो, तो जो बची हुई पेमेंट है वो आप उसे करोगे बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर्स एट पार और प्रीमियम। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब हम उसे सारे के सारे क्या दे रहे हैं, पैसे। मतलब उसे पैसे नहीं दे रहे, उसके जितने भी पैसे देने हैं वो उन सब के बदले में क्या इश्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे पार्शली कुछ पैसा पहले ही दे चुके हैं, तो अब जो है फिर वो आ जाएगी जो बची हुई अमाउंट है, दैट इज अमाउंट पेबल अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर। दैट कैन बी 100 का शेयर 100 में तो 100 रुपए, 100 का शेयर 110 में तो 110। वेंडर को शेयर इश्यू करने की एंट्री जनाब वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर पार पे है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्रीमियम पे है। ये क्लियर है जी? ये तो हो गया जी एसेट खरीदा और एसेट्स खरीदे। फिर बारी आई पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर करने की। जब पूरे का पूरा बिजनेस टेक ओवर होगा तब हम एसेट्स भी खरीदते हैं और लाइबिलिटीज भी। एसेट्स इंडिविजुअली लिखने होते हैं अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअली गिवन है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटा स्टॉक एटसेट्रा, तो वो हम डेबिट करेंगे जी। और जो भी लाइबिलिटियां लेकर आओगे, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्रेडिट हो जाएगा। अब एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो उसे एक तो बोलते हैं परचेज। ये तब यूज होती है जब ये परचेज कंसिडरेशन हमें खुद कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट खुद करनी है? जब क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगी, तब जो है वो हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन, अपने आप कैलकुलेट करके, और उसकी वैल्यू आती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब इस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का एक और नाम है नेट एसेट्स। केड़े एसेट्स? नेट एसेट्स। अब ये नेट एसेट्स हमारी एंट्री में से कैसे निकलते हैं? सन्ड्री एसेट्स टू लाइबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स 20 लाख, लाइबिलिटीज 4 लाख। ये क्लियर है जी? अब कितने बने जी नेट एसेट्स? 16 लाख। और परचेज कंसिडरेशन भी कायदे से कितनी बनी? 16 लाख। अब सिचुएशन क्या होगी जी? सिचुएशन ये होगी जी, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन एंड परचेज कंसिडरेशन इज। अब परचेज कंसिडरेशन किसके अंदर डाली जाती है जी? वेंडर बाबू के। हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, तो खुद ले लो जी। फिर परचेज कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए? 16 लाख का 16 लाख से ज्यादा, तो 16 लाख से ज्यादा ले लो जी। कितनी हो गई? 18 4 22 माइनस वी, व्हाट इज 2 लाख। कब आएगी गुडविल? जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से, हाँ, इसका अदर वे आउट है नेट एसेट्स आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन, तो गुडविल आएगी जी और होगी क्या? डेबिटेड। ये सारा वर्किंग, ये सारा 1 मार्कर है जी, कि जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या डेबिट होता है जी? गुडविल। फिर आता है जी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से क्या है? कम,
हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन कितनी बनती थी जी कायदे से, और लेकिन आप कह रहे हो जी परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख, तो ऊपर है 20 लाख, नीचे 4 और 5 15 19 लाख, बचे कितने जी, वो 1 लाख क्या है जी, कहानी क्लियर है जी। यहां आंसर आएगा जी क्रेडिटेड, और यहां आंसर आएगा जी कैपिटल रिजर्व। फिर जनाब वो प्रमोटर बाबू आए थे, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। फिर जनाब हमारे पास एक सेटअप आता है, 8 लाख की परचेज कंसिडरेशन है और शेयर इशू कर रहे हो 110 पे, किस पे, 11 7 जा 77, 30 11 3 जा 33, 70 11 7 जा 77, 7373.73 डन जी। तो जनाब वेंडर हो गया 8 लाख से डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई जी आपकी 7373 इंटू 100, कितने बन गए जी, 7,37,300। टू शेयर कैपिटल 7373 इंटू 10, 7373 अब डेबिट और क्रेडिट में फर्क है जी, कितने का, 7373 आ रहा था ना जी, 7272 आएगा जी, 11 ओके 7272 ही आएगा जी, 80 7272, लो जी 7272 7272, हाँ जी डिफरेंस आ रहा है जी डेबिट और क्रेडिट में। अरे यार यहाँ 20 रुपए है, यहाँ 920 है, यहाँ पूरा है 80 रुपए का फर्क आ रहा है जी, उसे क्या कर दो जी बात। ये सेटअप कब का है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर कम्स आउट इन डेसिमल, तो डेसिमल के उधर वाला पार्ट साइड पे कर दो जी, डेसिमल के इधर वाले पार्ट को पकड़ लो। अब ये 80 रुपए है क्यों जी, आप 0.72 शेयर इशू नहीं कर रहे, 0.72 को किससे मल्टीप्लाई किया 110 से, तो अप्रॉक्स 80 रुपए आ जाएंगे अपने पास। फिर एक ही इसका कॉन्सेप्ट और होता है जी, क्या लिखा है, अब आप बोलोगे परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, तो ये लगा लेते हैं एसेट्स माइनस ना, परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बताया कि जी 18 लाख है 15 लाख है, लेकिन इतना बता दिया कि 7 लाख का क्या इशू कर रहे हो चेक, और 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो अब बताओ हमें परचेज कंसिडरेशन मालूम है कि नहीं, मालूम है, मालूम है जी, परचेज कंसिडरेशन है जनाब 7 लाख प्लस 10,000 इंटू 100 प्लस 10,000 इंटू 10 लाख प्लस 1 11 लाख, 11 लाख प्लस 7 18 लाख। तो आपको परचेज कंसिडरेशन वर्किंग नोट में ऐसे शो करनी है। फिर जनाब आपके एसेट्स गिवन होंगे, आपकी लायबिलिटीज गिवन होंगी, एंड फॉर श्योर ये परचेज कंसिडरेशन यहां पर आने के बाद आपके पास यहाँ तो गुडविल आएगी और यहां आएगा कैपिटल रिजर्व। आओ जी मेरा काम पूरा हो गया जी, अब करें इलस्ट्रेशंस। हाँ एक 8.63 पेज पे चेक कर लो, 8.63 पेज टॉप ऑफ द पेज 2 एंट्रियां कर रखी हैं, उसके नीचे कर रखा है अंडरलाइन ऑलरेडी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर फ्रॉम और इन दैट वेरी ऑर्डर ओनली, एंड सेम इज द केस विद अंडरराइटिंग कमीशन। नीचे चेक कर लो, नीचे की 2 एंट्रीज के नीचे, और ये काम हम डिवेंचर के चैप्टर में जाकर कर भी रहे हैं जी। बोलो जी ओके है। चलिए अब जरा बॉटम ऑफ द पेज चेक कर लो भाई, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं, जरा चेक करो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड एंड
और उसके नीचे चेक करो नंबर ऑफ शेयर्स लिखे और उसके नीचे लिखा आउट ऑफ द अबव 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड परसुएंस टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? चलो अगले पे आओ जी, इलस्ट्रेशन 32। हेलो बेटा, एक तो चाय ले आ और एक चाय और चूरी भी दे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 32। हाँ जी, एसेट्स कितने के हैं जी? ओ बोलो भाई। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड 18 लाख। पहले केस में जी 18 लाख को डिवाइड कितने से करोगे? दूसरे में 120। पहले में जी अपने पास 18,000 शेयर आए, दूसरे में अपने पास 15,000। चलिए नीचे चेक कर लीजिए ब्रैकेट अगली इलस्ट्रेशन पे क्या है। चलिए जी, क्या खरीद रहे हो? किन से खरीद रहे हो? एंट्री बना दो फिर। हाँ जी, अब नियो लिमिटेड को कैसे सेटल कर रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 1 एंड टू बैंक अकाउंट जी 50,000। कोई वर्किंग नोट बनाने की लोड नहीं जी, बिकॉज वर्किंग नोट बनाया जाता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। यहां ऑलरेडी आपको प्लेट में डाल के दे रखे हैं। नेक्स्ट 34 सेम सेटअप। व्हाट्स द परचेज कंसीडरेशन इन इलस्ट्रेशन 34? 2 लाख। हाउ इज इट पेबल? इन फुली पेड ऑफ, मतलब 22,000 शेयर आ गए जी, एंड बैलेंस बाय टू बैंक आ गया जी। अब एसेट्स नीचे दे रखे हैं जी, सबका अलग अलग नाम लिखना है। टू लायबिलिटी लिखनी है, टू वेंडर का नाम लिखना है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट, हाँ भाई, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल कौन सी वैल्यू पे लोगे? बुक वैल्यू पे क्या एग्रीड वैल्यू पे? प्लीज चेक कर लो जी, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज 6 लाख रुपीस परचेज, हाउ इज इट पेबल? टू बैंक अकाउंट 6 लाख का 10%, बचा जी कितना? 5 लाख। 5,40,000 को किससे डिवाइड करना है जी? 120 से, टू गेट नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 36। हाँ जी, 15 माइनस 5 जी कितना बनता है? लेकिन दे कितने रहे हो? 13,68,000। कितने फालतू? किस चीज के हैं? गुडविल। 25,500 कैसे दे रहे हो? टू बिल्स पेबल। बचे 13,68,500 में से 25,500 माइनस करके जो भी बचता है जी उसे डिवाइड करना है 125 के साथ। इलस्ट्रेशन 37 जी, एसेट्स टू लायबिलिटीज 25 में से 6 गए जनाब, 19 लाख। अब ये 19 लाख कैसे कर रहे हो पूरे? गलत जवाब। बोर्ड पे प्लीज चेक करो कितने शेयर्स इशू कर रहे हो। एक कितने का? 10,000 इंटू 100 जी, 10 लाख। कितने प्रीमियम पे है? 10 लाख का 10% जी 1 लाख। 10 प्लस 1 जी 11 लाख। बैंक ड्राफ्ट कितने का है जी? 11 प्लस 11 जी 25 में से 6 गए, 19 लाख का सामान ले रहे थे, दे कितने रहे हैं? कितने फालतू दे रहे हैं? किस चीज के दे रहे हैं? चलिए इलस्ट्रेशन 38 ले आओ जी, दे दो एंट्री फिर। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस 2, फिर प्रमोटर 2, फिर अंडरराइटिंग कमीशन 2, फिर अंडरराइटर 2,